हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड स्टोरी। एक स्टोरी STORY होता है और दूसरा होता है STOREY। आई होप ये सबको पता होगा, बट कंफ्यूजन आप सबको जरूर रहती होगी कि ये वाली स्टोरी और ये वाली स्टोरी को कैसे यूज करें। ये वाला स्टोरी जो है ये तो आई थिंक आप लोग फिर भी कॉन्फिडेंट होंगे इसको यूज करने में, लेकिन इसके लिए आपको हो सकता है दिक्कत आती हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के मीनिंग्स क्या हैं अलग अलग, और क्या तरीका है कि आप इन दोनों को यूज करें और गलती बिल्कुल भी ना हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी। तो ये वाली स्टोरी जो है ना, ये वाली स्टोरी इसका मतलब होता है कहानी। कहानी, ठीक है। और ये होता है स्टोरी STOREY। फर्क क्या है, सिर्फ आर के बाद ई लग गया है, बाकी सब स्पेलिंग सेम है, लेकिन आर के बाद ई लग गया है तो डिफरेंस हो गया इसके मीनिंग में भी। तो इसका मतलब होता है मंजिल, फ्लोर या फिर लेवल। मंजिल जैसे कि वो वाली मंजिल की मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़ा हूं, या मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। वो वाला मंजिल नहीं कि मुझे अपने जीवन की मंजिल मिल गई है, ठीक है, कि मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, वो वाला मंजिल नहीं। समझ गए आप? तीसरी मंजिल किसी भी अगर आप बोलो कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल में रहता हूं, मतलब थर्ड फ्लोर पे रहता हूं, मतलब थर्ड लेवल पे रहता हूं। जैसे कि कोई घर है, तो जैसे घर है, घर में फर्स्ट फ्लोर जैसे होता है ना, ऊपर 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 बनते हैं, तो ये वाली मंजिल, ठीक है, इस मंजिल की बात हो रही है, ना कि मुझे मेरे जीवन की मंजिल मिल गई है या मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, वो नहीं। बट ये तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठवीं मंजिल किसी भी इमारत की वो होती है, ठीक है। तो तभी बोलते हैं उसको थर्ड फ्लोर भी बोल देते हैं, लेवल भी बोल देते हैं। फॉरेन कंट्री में ज्यादातर लेवल बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे स्टोरी बोलते हैं ना, या फिर फ्लोर बोलते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ या फिर मैं सेकंड स्टोरी पे रहता हूँ। तो वहां पर ज्यादातर जो अमेरिका में बोलते हैं लेवल, ठीक है, कौन से लेवल पे रहते हो आप, मैं थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब सेंटेंसेस बताने से पहले ये बता देती हूँ आपको कि स्टोरी जो होता है इसका प्लूरल अगर हमने बनाना है, जो कि कहानी है जिसका मतलब, ठीक है, कहानी, उसका हम प्लूरल बनाते हैं तो वाई हट जाता है और IES लग जाता है, ठीक है, स्टोरीज। और ये मंजिल वाला जो स्टोरी है इसमें कुछ भी IES वगैरह नहीं लगता, वही का वही रहता है और पीछे सिर्फ S लगता है बस। और इसमें वाई हट जाता है और IES हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये किस तरह से, कई बार आप लोगों ने, अभी तो आप सुन रहे हो तो आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है आप भूल जाते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भूल जाते हैं। मैंने केवी में अराउंड 30 इयर्स जॉब करी है, तो मुझे पता है कि किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हाउ टू रिमेम्बर, इसको कैसे याद रखें वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। बट चलिए पहले स्टोरी और स्टोरी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने भी आ जाए और आपको क्लियर भी हो जाए अच्छी तरह से। तो पहले हम ले लेते हैं ये वाला स्टोरी। कौन सा स्टोरी है ये? कहानी वाला, ठीक है, कहानी। Our teacher told us an interesting story in the class। हमारी टीचर ने हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई क्लास में, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी क्लास में बताई। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब बहुत ही मनोरंजक कहानी, ठीक है ना। ही लाइक्स टू रीड एडवेंचर स्टोरीज। अब यहाँ पे ये प्लूरल में है कि उसे साहसिक, जो साहस से भरी हुई कहानियां होती हैं वो पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ स्टोरी। जो मूवी थी वो रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, बनी हुई थी, ठीक है, मतलब जो मूवी थी उसको रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बनाया गया था, उससे लेकर, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप यूज भी करो इन सब सेंटेंसेस को अपनी आम जिंदगी में, ठीक है। और ये सारे सेंटेंसेस नोटबुक में नोट कर लेना, जब टाइम मिले तब रीड करते रहना, ताकि एक तरह से आपको इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस भी आ जाएंगे और आपको फिर कभी दिक्कत भी नहीं होगी जब भी कभी आपने ये सब करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोंट बिलीव इन योर स्टोरी। होता है ना कई बारी कि कोई जैसे आता है आपका फ्रेंड या कोई भी आपकी ब्रदर सिस्टर ऐसे आते हैं कि पता ये हुआ वो हुआ, तो बोले अच्छा मुझे तुम्हारी कहानी पे कोई विश्वास नहीं, कहानियां मत बनाओ, है ना, कहानियां मत बनाओ, मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इन योर स्टोरी, मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं है। कहानियां मत बनाओ, उसकी इंग्लिश होगी डोंट मेकअप स्टोरीज, ठीक है, डोंट मेकअप स्टोरीज। चलो कहानियां मत बनाओ, डोंट मेकअप स्टोरीज, ठीक है। आगे प्लीज रीटेल द स्टोरी, प्लीज स्टोरी को दोबारा से बताओ। टेल मतलब होता है बताना, री मतलब होता है
दोबारा से, तो बताओ दोबारा से, रीटेल मतलब दोबारा से बताओ कहानी को। आई रियली लाइक्ड इट, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। द टाइटल ऑफ द स्टोरीज, हम कई बार बोलते हैं ना ऐसे, टाइटल क्या है स्टोरी का, तो वो भी है द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज टू फ्रेंड्स एंड द रैबिट। ये तो स्टोरी का नाम है, तो मतलब कोई भी किसी चीज का भी टाइटल है तो इस तरह से लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में, ये यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे स्टार्ट भी डबल इन्वर्टेड कॉमा से हुआ, एंड भी डबल इन्वर्टेड कॉमा से, और फिर लगेगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलो अब दूसरी स्टोरी ले लेते हैं जिसका मीनिंग होता है मंजिल या फिर फ्लोर या फिर लेवल। ठीक है, फ्लोर, लेवल या फिर मंजिल। ये तो समझ में आ गया ना, वो वाली मंजिल नहीं है कि मुझे मेरे जीवन की मंजिल मिल गई है। ठीक है, वो ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट हम करते सेंटेंसेस। आई लिव ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ दिस बिल्डिंग। मैं इस बिल्डिंग की थर्ड स्टोरी पर रहता हूं, मतलब थर्ड फ्लोर पर रहता हूं, थर्ड लेवल पर रहता हूं, तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ठीक है, या रहती हूं। अगला, द जिम इज ऑन द अपर स्टोरी। अगर कोई जैसे कि फर्स्ट स्टोरी पर आ गया, ठीक है, या सेकंड स्टोरी पर आ गया और थर्ड स्टोरी पर है, तो कहे अच्छा जिम यहाँ पर है, नो नो द जिम इज ऑन द अपर स्टोरी, मतलब इससे ऊपर वाली स्टोरी पर है, इससे ऊपर वाली मंजिल पर है जिम। ठीक है, दिस बिल्डिंग हैज 2 स्टोरीज। इस बिल्डिंग की 2 मंजिलें हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग की 2 मंजिलें हैं। आगे चलेंगे, आगे है द थर्ड स्टोरी विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट ईयर। इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो ये अलग सेंटेंस भी है कि जो थर्ड स्टोरी है वो अगले साल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, मतलब इस बिल्डिंग की 2 स्टोरीज हैं, ठीक है, 2 मंजिलें हैं, और जो तीसरी मंजिल है वो अगले साल बनाई जाएगी। ठीक है, थर्ड स्टोरी विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट ईयर। आई होप आप मैंने सेंटेंसेस क्यों दे रही हूँ ना आपको, इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। और भी किसी तरह के सेंटेंसेस अगर आप इन वर्ड्स को लेकर बनाना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आई वेंट टू द टॉप स्टोरी ऑफ दिस बिल्डिंग। मैं इस बिल्डिंग की टॉप स्टोरी पर गया। वेंट मतलब, ठीक है, दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में दैट बिल्डिंग कर देना कि मैं ना उस बिल्डिंग की तीसरी टॉप स्टोरी पर गया था। आई वेंट टू द टॉप स्टोरी ऑफ दैट बिल्डिंग। वो जो बिल्डिंग है ना बहुत बड़ी, मैं उस बिल्डिंग की, तो दैट हो जाएगा। ठीक है, आगे द थर्ड एंड द फोर्थ स्टोरीज ऑफ दिस बिल्डिंग आर वेल फर्निश्ड। कि थर्ड एंड फोर्थ स्टोरीज, अब 2 स्टोरीज के बारे में बात हो रही है ना, तो स्टोरीज कर दिया। इसकी तीसरी और चौथी जो मंजिलें हैं इस बिल्डिंग की, वो वेल फर्निश्ड है। वेल फर्निश्ड का मतलब समझ में आया आपको, कि मतलब जैसे किराए पे अगर देनी है तो पहले से वो वेल फर्निश्ड है, मतलब वहां पे बेड, सोफा, किचन में जो सामान होता है, माइक्रोवेव, और जो आपकी होती है ये जिसपे आप गैस होती है, सब कुछ है वहां पर, तो वेल फर्निश्ड है वो, है ना। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बताती हूँ मैं हाउ टू रिमेम्बर, कैसे याद रखेंगे हम इन दोनों को। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल तरीके होते हैं, ऐसा कोई बहुत वो नहीं होता, आप अपना भी तरीका ढूंढ सकते हो। मैं जब स्टूडेंट थी तो मैंने किस तरह से इन दोनों वर्ड्स को याद रखने की ट्राई करी थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप अपना भी तरीका खोज सकते हो। अगर आपने अपना कोई तरीका खोजा और मुझे जो फिर शेयर जरूर करना कि मैम हम इस तरीके से दोनों वर्ड्स को याद करते हैं। मैं जिस तरीके से करती थी वो बताती हूँ। ये तो हो गया ना स्टोरी, स्टोरी का मतलब कहानी। ये क्या होता है, स्टोरी मंजिल वाला होता है ना, तो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया। ठीक है, तो ऊपर मतलब ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो जो ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है ना उसमें ई लगता है। मैं तो ये ध्यान रखती थी कि जिसमें ई लगता है ना वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, मतलब उसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5 लेटर्स है ना इसमें 1 2 3 4 5 6, तो उसमें 6 लेटर्स है। ठीक है, STOREY, तो 6 लेटर्स हो गए ना, तो जिसमें 6 लेटर्स है मतलब वो 6 मंजिल वाला घर, इस तरह से याद रख लो आप। ठीक है ना, 6 मंजिल वाला घर है तो वो क्या होगा, वहां पर ई आएगा जहां पर 6 लेटर्स होंगे। ठीक है, और इसमें प्लूरल्स में भी कैसे होता है कि अगर आपको ये याद रखना है कि इसमें IES होता है और इसमें क्या होता है, ओनली Y के बाद S लगता है ना। ठीक है, तो वो कैसे याद रखना है भैया, जो 6 मंजिल है ना, जो ऊंची मंजिल है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ S लगा देना है जब प्लूरल लगाना है। ठीक है, लेकिन इस स्टोरी में हमने Y के बाद जो है Y को हटाकर IES लगाना है। तो जो 6 मंजिल है ना, 6 मंजिल जहां पर, उसमें कोई चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ S लगाना है, और दूसरे में चेंज करना है, Y को हटाकर IES लगाना है।
आई होप आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, लाइक के बटन को प्रेस जरूर कर देना। सब्सक्राइब के बटन को जब प्रेस करोगे तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियोस देख लेना और अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहना। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। हाँ, शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।